शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से बच्चे की सोनोग्राफी की जांच डॉक्टर के कहने से कराइए। लक्ष्मी जी बोली नारायण आपने तो एक श्वास दिन और का शरीर वार पूरा लिया। देगा। शंकर जी ने 7 बार बनाया, रविवार सोमवार मंगल बुध महादेव शुक्र में शनि। श्रमेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि आपने अपना बना लिया। बाकी के दिन अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, भगवान अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे यदि अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करे। नियम में पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोखा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे खाली पूर्व का हाथ जो जाओगे जन्म है तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। उसमें हमसे बहुत दरिद्रता गलतियां उठकर हुई। खड़ी होकर बोली नारायण बाबा, तुमने अपनी हो मनमानी सकता करी है है, उसके कारण बस एक हमको आज दिन दुख मुझे भी देखना मेरा पड़ रहा है, चाहिए। आज तकलीफ भगवान ने भोगना कहा, पड़ रही बोल है, कौन सा आज दिन बीमारी, चाहिए? आज रोग हो दरिद्रता जाता है। कहती है रविवार के दिन। तो उस रोग से इस मुक्ति पीपल दिल के से वृक्ष के नीचे जो मांगो, मैं दिन हमारे भर पूर्व का नृत्य कोई करूं, कर्म होगा तो इसमें बाबा रहूं, उसको समाप्त और जो करे। यहाँ आए हमारे रविवार पूर्व का को, किया हुआ मैं उसके बेकार घर कर्म में समाप्त प्रवेश करे और हमको अच्छा करे। भगवान ने कहा, हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे। दरिद्रता- ऐसी कृपा करे। रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष शिव के के नीचे मंदिर में नृत्य कभी करेगी मौका लग जाए और आपके जो घर में आएगा हो इस कनेर, पीपल के वृक्ष के नीचे आपके तो उसके आसपास साथ कहीं प्रवेश लगा हो तो करेगा। वहां से लेकर मैंने शिव का तुझे वर श्रृंगार दिया। इसलिए हमारे यहाँ शंकर का केवल श्रृंगार भी पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो, बच्चा हो, वापस लग जाए। बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, अगर बीमार पीपल हो, के पौधे को दुखी हो, तोड़ना है तो तकलीफ केवल हो, रविवार कष्ट का हो, दिन सुखी एक हो, नींबू, कैसा भी एक हो, मिर्ची अगर और कोई बमूल का सावन आटा, के महीने ये में 3 पार्थिव चीजें लिंग का रखने निर्माण के कर बाद लेता में है, आधे या घंटे सावन बाद से रविवार के दिन पार्थिव लिंग पीपल का के पेड़ निर्माण को कर लेता उखाड़ कर है। फेंक दो, उसको दूसरी बार बार-बार कभी जन्म पीपल नहीं दीवार में लेना लगता पड़ता, ही मृत्यु नहीं, में बार-बार कभी जन्म, नहीं। बार-बार मृत्यु से छूट केवल एक रविवार है, केवल एक संडे, इतवार। जन्म और घर मृत्यु में के दीवार प्रपंच पर से अगर छूट पीपल लग भी गया है, दिन इसलिए हो पीपल के और वृक्ष को पड़ोस काल उखाड़ने में का, अगर घर में अपने पीपल घर लगा से हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग एक गया, हाथ में उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगा। खूब मेहनत कर। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन कंपटीशन होता है एग्जाम जिस के दिन लिए पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपण करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया आपको नहीं लग रहा है किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया, लग गया। एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में प्रभु, लग गए, फिर कोई दुखा मेरी गया, फिर धर्मपत्नी कोई को दुखा कहा गया, रखूं, फिर कोई आप बताओ। तकलीफ आ गई, वो तो फिर जहाँ कोई यज्ञ तकलीफ होता आ है, गई। अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, लग रहा है सत्कर्म कि होता है, वहाँ जाने को पीछा ही तैयार नहीं छोड़ रहा। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो, दुर्वासा जी बोले नंदीश्वर शिव जिसके महापुराण यहाँ की रात्रि में कथा बर्तन झूठे आपको पड़े कह रहते रही है। हैं, प्रदोष के दिन उसके घर में प्रदोष इस काल में दरिद्रता को दो लेकर तुम जगह प्रवेश कर जाओ। दिए लगाना प्रारंभ कर दो। How पहला can Shiv Puja on the first Monday of बेलपत्री के Shravan reduce के the हाँ, नीचे वहाँ लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी पहला जगह दिया दुर्वासा जी प्रदोष बोले काल में, जो स्त्री प्रदोष के घर दिन में दोपहर बेलपत्री के समय के पर सो रही हो, वृक्ष उसके के घर में नीचे। इसको और लेकर प्रवेश दूसरा कर दिया जाओ। अपने दरवाजे जो की इस चौखट के बाहर दोपहर के मतलब समय में अपन घर पर बाहर सो खड़े रही हो, होंगे, इस दरिद्रता अंदर की को ओर दिया लेकर नहीं, प्रवेश बाहर। कर जाइए। तीसरा जिसके यहाँ पर बेलपत्र के नीचे दरवाजे पर देवाधिदेव कांटे महादेव वाले से पौधे प्रार्थना लगे कर हों, हे शिव उस घर शंकर, हे में गौरी इस शंकर, दरिद्रता हे को शिव। लेकर प्रवेश कर आज जाए। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के कितनी लिए सुंदर बात निकलोगे, कही है। नंदीश्वर के साथ में ऐसी कृपा करना आपके लिए मैंने द्वार दाता और सजाया विधाता। है भोलेनाथ।
आप कौन कौन? मेरी चौखट दाता और पर भी विधाता। कर देना, लक्ष्मी और मेरी दरिद्रता के जिंदगी संगे संवर भाई। जाए। इसलिए कौन दो कौन? दीप। दाता और विधाता। दाता हाँ। को फिटकरी अच्छा प्रिय, इशारा करा है, विधाता समझ को गए। नमक प्रिय। ये दोनों हमेशा जिस दिए को लक्ष्मी को और आप लगाओगे दरिद्रता को दोनों को प्रदोष के समझाते दिन, थे। प्रदोष काल दोनों में प्रेम एक बढ़ाते थे। दिया बेलपत्री आज के भी वृक्ष हिंदू के नीचे धर्म की लगाया रीति है है। और दूसरा दिया यहाँ तो जब ठीक आप है, घर में जिसके प्रवेश यहाँ पर करोगे भी तो अगर राइट हैंड पर ही थोड़ी लगाना। सी भी परेशानी कौन से हैंड होती पर है, लगाना? थोड़ा सा क्लेश राइट होता है, हैंड पर। बहुत अशांति बहुत होती है, साधुवाद लक्ष्मी आपको नहीं दीजिए। टिक रही हो, धन्यवाद। काम नहीं धन्यवाद, बन रहे हो, उन्होंने इशारा बहुत करके प्रयास बताया करा जा रहा कि हो दिया और किस हमारा ओर कार्य लगाना। नहीं होता, तो क्या करते कम से कम हैं? अपने फिटकरी और को नमक को अंदाजा पानी में लगा डाल देते दिया हैं और किस घर ओर में पोछा लगाना। लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल साधु फेसबुक बात पे है, भी पढ़ा बहुत होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा, तो क्यों चरम लिखा उसको? परिस्थिति उसका में कारण फंसे केवल हुए लिखा है कि दाता और विधाता की प्रियता। और ऐसा लग रहा है कि हम माता बहुत ख्याति बड़ी के जो समस्या 4 में बच्चे हुए उलझे उसमें हुए जो हैं 2 और उससे लड़के निकल हैं, नहीं दाता और विधाता, उसकी प्रियता। यह बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई उसकी का हो। पूर्णता। कुछ मत करना। अब एकांत के शिव मंदिर में दुर्वासा जी जाइए, बोले अपनी धर्म अगर पत्नी को वहां एकांत लेकर, का जहां शिव मंदिर भी कांटेदार नहीं पौधे मिले लगे हों वहां पर तो लेकर प्रवेश एकांत कर में कहीं छोटा सा कांटेदार मिट्टी का पौधों में शिवलिंग का उस निर्माण दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा पार्थिव यहाँ शिवलिंग का वर्णन निर्माण। करी है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, जो वर्णन घर किया करना कि मृत्यु एकांत निश्चित में है। घर के बाहर रोग ऐसा शनि महाराज के किसी कारण हो एकांत गया हो, अच्छे शिवलिंग का काम निर्माण करते कर लो, करते उल्टे या हो तो रहे हैं। एकांतेश्वर होते हैं महादेव किसी पर किसी के चले साथ जाओ, में कोई एकांत में विपरीत शिव मंदिर हो परिस्थितियां आ वहाँ। जाती है, या अच्छा करने जाओ कहीं बुरा हो एक जाता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, छोटा सा। अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के बेलपत्र- वृक्ष की जो छाल होती है, बहुत ध्यान से सुनना, देखिए, एकांतेश्वर पीपल महादेव के का वृक्ष ये में जो कथान। छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर जब किसी चंदन विषम बनाकर परिस्थिति में उलझे हुए हो, भगवान बहुत शंकर का बड़ी स्नान समस्या कराकर सामने अभिषेक आकर खड़ी हो कराकर गई है। पूजन करा सबके हाथ जोड़ पूजन लिए, कराने के बाद में सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा। पिपलेश्वर दूर से महादेव मेहनत का कर नाम ली है, लेकर परिश्रम वो जो कर घिसी लिया हुई है। छाल होती है, उस परिश्रम छाल का तिलक तब भी जारी भगवान रखना। शंकर को लगा एक लो बेलपत्र, और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ एक पर, चावल का मस्तक दाना, पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे एक जो सफेद विपरीत पुष्प, दशा है वो सुधरना प्रारंभ एक हो शमी जाती का है। पत्ता। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर काशी में जो शिव जी छोटी की सी स्थापना कौन ने करी? दुर्वा। काशी दुर्वा में जो जानते हैं शंकर भगवान बेटे उनकी जो स्थापना करी थी जमीन शनि पे दूब महाराज लगी होती है, दुर्वा। किसने करी थी? दूब, दुर्वा। शनि महाराज ने, दुर्वा। क्योंकि भगवान दुर्वा शनि में महाराज बस को उनकी माता दुर्वा के में- द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। वो जो शनि दुर्वा महाराज होती कांपते है, कांपते मैं कोई जाऊं तो दुर्वा जाऊं कहाँ? एक डंडी की होती है। करूं तो करूं क्या? दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि महाराज। दुर्वा एक रहे शनि महाराज और थोड़े उसमें से और दो दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। पत्तियां हे निकली शंकर, हुई हैं। प्रकाश देखिए ना, दर्शी लोगों के ने नाथ पहले अविनाशी, बोलो, कृपा देखा करिए है। बाबा भोलेनाथ, दुर्वा- कृपा करो, क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए, शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूलता,
एआई ज्योतिषी न तुक्का लगाएगा न घुमा फिरा के। भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है तो वो आहूत कहलाता। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे प्रवेश कर आती है तो दरिद्रता प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, लक्ष्मी जी कहती हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या जी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, कष्ट, क्योंकि ये तेरा वचन में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, ये तेरा वचन। पूंजी धन की अपन अगर दोनों का जब मंगल विवाह हुआ लग रहा है कि मेरे पास मेरा विवाह जब नारायण हम के तो यहाँ साथ में पर हुआ कोई और मकान तुम्हारा बना रहे विवाह हो, जब दुस्साह मुनि के बेटी का साथ हुआ, विवाह दरिद्रता का विवाह दुस्साह बेटे का मुनि के विवाह साथ कर रहे हो, कोई जब अपना दोनों का विवाह हुआ था धन संपदा तो की अपन दोनों ने एक वादा उस करा समय था पर कि जिस कांता घर में लक्ष्मी भगवान का प्रवेश कर स्मरण जाएगी कर, उस कांता दिन चक्र फिर का दरिद्रता स्मरण नहीं कर, जाएगी, शिव और जिस घर में नारायण दरिद्रता का प्रवेश नाम कर ले, जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। पत्र, एक शमी पत्र, और जब मैं अंदर देख कर आ गई हूँ तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ेगा उस घर में भगवान दरिद्रता प्रवेश नहीं शंकर करेगी। अशोक सुंदर चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा करा जाए तो और संपदा की लक्ष्मी जी कमी इसको नहीं लेकर आती। गई और लक्ष्मी वो जी ने कांता देखा कि इसके चक्र दरवाजे पर नारायण जल नहीं छीटा गया,
यहाँ इसके तक दरवाजे पर महापुराण की रंगोली कथा डली करती है, है, अगर इसका कोई द्वार विद्वत साफ ब्राह्मण नहीं ने हुआ आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान इसके ब्राह्मण द्वार ने पर बता दीप दिया नहीं कि है, आपके इसके घर में द्वार काल पर सर्प कलश दोष नहीं है, है। कोई विद्वान ब्राह्मण ने इसके बता दिया दरवाजे कि पर आपके ढेर यहाँ सारा पर कचरा पड़ा ये हुआ है, वास्तु कोई दोष स्वान, है, कोई और कुत्ता इस गंदगी भी दोष को करके चला मिटाना गया। जरूरी है। कोई ने कहीं हमें बिल्ली बताया। ने गंदगी कर रखी है, उस समय पर हमें घबराना कहीं नहीं। जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है, तो फिर लक्ष्मी जी कहती है जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। और दरिद्रता प्रवेश करती है, कहते अंदर हैं जाकर पीपल क्या का जो देखती है जल दरिद्रता। झड़ता इतनी है, सवेरे से पीपल मैं के घूमने वृक्ष इनके से। दरवाजे पर आई और ये तो सब आप लोगों ने चादर कान के देखा है चकाचक कि गुर्राटा भर भर वो कर नहीं सो है। रहे हैं, तो दरिद्रता कह देती है तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तो मैं क्या करूं, तुम्हें इसके ही कितना भी सोचो। अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो अपन इस जल धरती से झड़ता है, कभी कभी आप इसके नीचे हाथ रख कर देखना, थाली रख कर देखना, हिंदू पत्थर धर्म पर में देखना, तो ये वहाँ पर भी पानी के पीपल निशान के आपको पूजन मिलेंगे। के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, मात्र उस लक्ष्मी पीपल के नारायण वृक्ष के के घर में जल प्रवेश की करेगा। बिंदी, एक मात्र घर में प्रवेश करें। क्यों डाला जाता है? शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, लक्ष्मी अशोक सुंदरी का स्थान है, और डालते हैं प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता। लक्ष्मी का भाव हो जाता है, ये शिव जी ने संपदा का भाव हो जाता है। अब एक आप लोगों के स्मरण में हमने पहले ये बताया कि राइट में किसका पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा गणेश जी का। और यहाँ पे दरिद्रता बैठी है। तो उसका क्या होगा? बीच में भगवान नारायण बोले अशोक सुंदरी, ये क्या है? तेरे से एक पार्वती जी का हस्त अगर कमल। कोई भी शिवलिंग इस और पीपल ऊपर के जो पेड़ जल के नीचे एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो सामग्री में प्रवेश नहीं करेगी। और देव दुनिया में पांच वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत देवताओं का स्थान कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। जहाँ पानी आया, दरिद्रता उससे जहाँ हट नीचे होकर चढ़ाया तो कार्य बीच सफल में कर जो देगा। स्थान होता है। प्रत्येक एक दिन जीव मुझे के भी हृदय में हृदय निर्मल भगवान ने कहा बोल प्रत्येक जीव के हृदय में दरिद्रता कहती है ये पानी रविवार जैसे के यहाँ दिन। तक आया, जीव यहाँ के के बाद भीतर नीचे पीपल के गिरेगा, वृक्ष तब वो के नाली नीचे के माध्यम आनंद से में बाहर दिन जाएगा। भर तो नृत्य जितनी करता कहीं दूर ऐसा यहाँ में से रहूं। और आपको भी नीचे लगता है कि मेरा ये काम होना मैं था, उसके घर मैंने में प्रवेश यहाँ से वो नीचे लोन कड़वा लेने जो के पानी लिए, जा मैंने रहा कर्जा है, चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगा। 2016-17 में भी बलबलेश्वर महादेव को हमारा तो उसके साथ काल पहले सर्प कर दोष चुके। और एक हमारा वास्तु कितने दोष वृक्ष की है। पत्ती लेना है? इसलिए 5 वृक्ष की पत्ती और एक वृक्ष अगर दीवार में ये भी तो लग हमने जाता है केवल ना, आपको क्या किसी नाम व्यक्ति पुराण के के दीवार में, किसी जगह की दीवार में निर्मलेश्वर पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, सब उसके कुछ भीतर निर्मलता का जो भाव प्रकट कर फिर तोड़ो सबके भीतर आप यदि एक पुराण आनंद की पढ़ेंगे, अनुभूति को लाकर तोड़ना है, भीतर सबके भीतर लाकर एक यदि आप सुख पढ़ते हैं या एक मिर्ची वो और निर्मलेश्वर तमसा का गोरखपुर, ये तीन एक चीजें बहुत अच्छी रखने बात के आपसे बाद में कहेंगे आधे और घंटे इतनी बाद दूर दूर से रविवार आए हो तो शिव एक अंक जीवन को को तैयार पार करना करना। जब चाहिए। तुम्हें लगे दूसरी बार कि हमारे घर के दीवार बच्चे में लगता है, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर